प्रताप जी, सवाल कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं है, सवाल बीजेपी से जुड़ा भी है। अगर हम पिछले 3 चुनाव का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा तरक्की उसमें की है और बीजेपी ने अपने खाते में 4 सीटें भी डाली हैं। तो हमारा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपने इस 4 मीनार को बढ़ा पाएगी? देखिए, अगर बीजेपी का जो वोट शेयर है यहाँ पर 7% से 20% हुआ है पिछले 3 चुनावों में। अगड़ी जातियों में और ओबीसीज में बीजेपी ने ठीक ठाक पैठ यहाँ पर बना ली है। विधानसभा चुनाव में भी 8 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हुई थी, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर अच्छी खासी है और हैदराबाद में भी एक कांटे की लड़ाई हो रही है। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार जो है वो वह यहाँ पर अपना एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, ना सिर्फ सीटों के मामले में बल्कि वोट शेयर के मामले में भी। और इसका एक जो कारण ये है वो ये भी है कि बीआरएस एज अ पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है। बहुत सारे एमपीज जो हैं वो बीआरएस को छोड़ करके या तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं या तो भाजपा में शामिल हो गए हैं। और केसीआर की बेटी भी एक लिकर स्कैम में अरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं करप्शन का भी जो एक इशू है, काफ़ी हैंगओवर उसका जो है वो बीआरएस पार्टी पर, उसके प्रोस्पेक्ट्स पर हो सकता है। मैं सीधे संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो कांग्रेस के पास जो बैंक जिस पे कांग्रेस कर रही है वो है उसका विधानसभा चुनाव। उसको लेकर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जो वोटर्स का रुझान है वो उसकी तरफ होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या विधानसभा चुनाव के डायनेमिक्स के आधार पर लोकसभा का मूल्यांकन किया जा सकता है? सवाल यह है, क्या विधानसभा का धरातल अलग है, लोकसभा का धरातल अलग है? और इन पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो आप कहां पर स्टैंड पाते हैं कांग्रेस को? देखिए, भारत में जनरली और तेलंगाना में स्पेसिफिकली मतदार ये फर्क कर रहा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं यहां दोहराऊंगा। एक, विधानसभा के चुनाव तेलंगाना में केवल कई महीने पहले हुए हैं, तो एक हनीमून इफेक्ट स्टिल है। ये सरकार अभी अभी बनी है, इस सरकार अभी अभी थोड़े अपने वायदे को इम्प्लीमेंट करने का एक प्रयत्न उन्होंने किया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वोटर पे, वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप देखिए, जहां जहां ऑपोजिशन पार्टीज की सरकार राज्यों में है, वो कांग्रेस की हो या रीजनल पार्टीज की हो, वो सभी पार्टीज ने एक ही स्ट्रैटेजी उपयोग किया है इस लोकसभा चुनाव में। लोकल इश्यूज को एम्फसाइज करें, जहां बीजेपी नेशनल इश्यूज को एम्फसाइज कर रही है, ये रीजनल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी स्टेट में हैं वो लोकल इश्यूज एम्फसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस लोकल इश्यूज एम्फसाइज कर रहा है। तो चुनाव में मतदार कौन से नैरेटिव को ज्यादा महत्व देगा वो आपको चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा, नेशनल नैरेटिव या लोकल नैरेटिव।